नेक्स्ट हेडिंग अपना एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसके लिए हमारे पास दो ग्रुप होने चाहिए। एक तो अपने पास G1 ग्रुप है और एक दूसरा G2 ग्रुप है। एक ग्रुप है G1, एक ग्रुप है G2। तो देखना, लेट G1 कोमा स्टार एंड G2 कोमा O बी टू ग्रुप्स। दो ग्रुप दे रखे अपने पास, एक तो G1 कोमा स्टार और दूसरा G2 कोमा O बी टू ग्रुप्स। देन G1 क्रॉस G2 इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इफ G1 क्रॉस G2 इजकल टू कैसा टाइप को हो, A कोमा B टाइप के एलिमेंट आते हों, जहां पर A एलिमेंट तो होगा G1 के अंदर से, और आप इसको ये लिख देना, अगर B नहीं लिखना चाहते तो A2 लिख देना ताकि समझ में आए। A2 ये A1 है, ये A2 है, तो A1 एलिमेंट तो आएगा G1 के अंदर से, और इस तरीके से लिखना है हमें कुछ, इफ इसमें एलिमेंट आएंगे अपने पास A1 स्टार B1 कोमा A2O B2, ऐसे टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर A1 कोमा B1 ऑपरेट करना है दो एलिमेंट को। अच्छा, तो अपने पास बनेगा A1 कोमा A2 टाइप का, A1 कोमा A2 टाइप के एलिमेंट बनेंगे, जहाँ पर A1 तो होगा G1 से एंड A2 होगा अपने पास G2 से। इस टाइप के एलिमेंट बनेंगे अपने पास। समझ में आया कुछ? एलिमेंट क्या बन रहे हैं देखो, G1 स्टार एंड G2O आपके पास दो ग्रुप्स दे रखे हैं। देन G1 क्रॉस G2 इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, मतलब G1 क्रॉस G2 को हम G1 एंड G2 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। कब? जब G1 क्रॉस G2 को हम ऐसे लिख पाए A1 कोमा A2, और यहाँ पर A1 है अपने पास ये वाला, मतलब A1 जो एलिमेंट है वो G1 से है और A2 एलिमेंट जो है वो G2 से है। ठीक है। नोट, अपने पास दो नोट भी लिखने हैं यहाँ पर। नोट पहला वाला तो ये है कि अगर आपके पास G1 के एलिमेंट को अगर G2 के एलिमेंट के साथ मैं ऑपरेट करता हूं तो कैसा बनेगा अपने पास। डॉट करते हैं अगर आप, तो मैं बोलूंगा लेट A1 कोमा A2 एंड B1 कोमा B2 दो एलिमेंट अगर आप लोगों ने ले लिए हैं G1 क्रॉस G2 के अंदर से, देन इन दोनों के एलिमेंट के बीच में आप ऑपरेशन किस टाइप से लगाओगे। देन A1 कोमा A2 B1 कोमा B2। बताओ इसका मतलब क्या है कि A1 कोमा A2 जो G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है और B1 कोमा B2 जो G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं, कुछ भी खाली जगह का मतलब है ऑपरेशन लगाते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास। पहले वाला एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा, तो पहला वाला कौन है A1 और इधर कौन है B1, कोमा दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो क्या बनेगा A2 और ये बनेगा B2। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो A1 और B1 दोनों ही एलिमेंट कहाँ के होते हैं। A1 कोमा A2 एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट तो होता है G1 का और दूसरा एलिमेंट होता है G2 का। यहाँ पर पहला एलिमेंट होता है G1 का और दूसरा एलिमेंट होता है G2 का। क्लियर है कि नहीं है? तो ये देखो
A1 एलिमेंट है G1 का, B1 एलिमेंट है G1 का, तो A1 और B1 दोनों ही G1 के एलिमेंट हैं, तो G1 के एलिमेंट पर G1 का ऑपरेशन लगेगा और वो ऑपरेशन कौन है, स्टार, तो यहाँ पर तो बीच में लगेगा स्टार ऑपरेशन। क्लियर है? A2 और B2 के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, A2 एलिमेंट है G2 का और B2 एलिमेंट भी है G2 का, तो दोनों के बीच में ऑपरेशन किसका लगेगा, G2 का ऑपरेशन। G2 का ऑपरेशन क्या दे रखा है, O दे रखा है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को, कि अगर अपने पास G1 क्रॉस G2 के दो एलिमेंट दे रखे हैं तो दोनों एलिमेंट को ऑपरेट किस तरीके से करेंगे, पहले वाला का पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ ऑपरेट होगा। तो पहला वाला तो होते हैं दोनों G1 के एलिमेंट, तो G1 का ऑपरेशन लगेगा, दूसरा वाला टपल होते हैं अपने पास G2 के एलिमेंट, तो उनके लिए अपने पास G2 का ऑपरेशन लगेगा, ओ ऑपरेशन। क्लियर है कि नहीं है? ये तो अपने पास नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2, सेकंड नोट, नोट 2 समझना। नोट 2 अपने पास क्या है कि E1 comma E2 is identity element of G1 क्रॉस G2। आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। E1 कोमा E2 कहाँ है, G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो साथ में लिखूंगा वेयर बताओ G1 क्रॉस G2 के एलिमेंट कैसे होते हैं, समथिंग कोमा समथिंग टाइप का, जिसमें पहला एलिमेंट होता है G1 का और दूसरा एलिमेंट होता है G2 का। तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है E1 वो तो G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका है, G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं बोलूंगा वेयर E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 and E2 is identity element of G2। E1 कोमा E2 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा G1 क्रॉस G2 का, कब, जब E1 जो पहला वाला है वो तो अपने पास G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट बने और दूसरा वाला जो है वो G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट बने। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अपने पास नोट नंबर 3, नोट थर्ड क्या है अपने पास कि A1 कोमा A2 का जो इन्वर्स बनेगा वो इन्वर्स क्या बनेगा, मतलब हमारे पास A1 कोमा A2 एलिमेंट है कहाँ का, ये लेट A1 कोमा A2 इज एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 इफ ये अपने पास G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है, देन A1 कोमा A2 अगर G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, देन A1 कोमा A2 का जो इन्वर्स बनेगा वो इन्वर्स क्या बनेगा बताओ, पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स पहले वाले की जगह, दूसरे वाले एलिमेंट का इन्वर्स दूसरे वाले की जगह। तो क्या बनेगा अपने पास A1 इन्वर्स कोमा A2 इन्वर्स, इस तरीके से अपने पास बनेगा। A1 कोमा A2 का इन्वर्स क्या बनेगा, A1 का इन्वर्स कोमा A2 का इन्वर्स। तो अपने ध्यान रखनी है ये बात, 3 कंडीशंस है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, एक अपने पास ग्रुप दे रखा है कौन सा, एक तो ग्रुप अपने पास G1 कोमा स्टार, दूसरा ग्रुप है अपने पास G2 कोमा O, दोनों ही अपने पास ग्रुप हैं, तब G1 क्रॉस G2 को हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे किसका, G1 एंड G2 का। कब, इफ G1 क्रॉस G2 इजकल टू A1 कोमा A2 टाइप के एलिमेंट हो, जहाँ पर A1 एलिमेंट तो होगा G1 का और A2 एलिमेंट होगा G2 का। अब हम यहाँ पर नोट डाल के लिखते हैं 2 कंडीशंस, 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन कौन सी है कि A1 कोमा A2 एंड B1 कोमा B2 2 एलिमेंट हैं किसके, G1 क्रॉस G2 के।
तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो किस तरीके से ऑपरेट होगा, पहले वाले का पहला टपल दूसरे वाले के पहले टपल के साथ ऑपरेट होगा, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट कहाँ के हैं, ये और ये एलिमेंट दोनों जीवन के एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में जीवन का ऑपरेशन लगा, कोमा दूसरा वाला दूसरे के साथ ऑपरेट होगा तो क्या बनेगा, दोनों ही G2 के एलिमेंट हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, G2 का ऑपरेशन O लगेगा। क्लियर है कि नहीं है ये बात, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन है अपने पास नोट नंबर 2, E1 E2 अपने पास दे रखा है, तो ये ओबियसली बात है G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट बनेगा, और E1 E2 को हम बोल रहे हैं कि G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब बनेगा, जब अपने पास E1 जो पहला वाला है ये तो G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट बने, और दूसरा वाला जो है वो G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट बने, तब E1 E2 को हम क्या बोलते हैं, G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है। थर्ड अपने पास है कि लेट A1 A2 एक एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, तब अगर आप A1 A2 एलिमेंट का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो पहले वाले का इन्वर्स निकालो, दूसरे वाले का इन्वर्स निकालो, तो बस एज इट इज रखना है। यही आपके पास क्या है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं G1 क्रॉस G2 मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरम करते हैं इसके ऊपर।